Hello student, very warm welcome to all of you. Today we are going to do revision of exponents, that is rational exponents of real number, है ना। तो rational exponents of real number के बारे में हम लोग देखेंगे। सीधी सी बात है कि कोई भी नंबर है जो रियल नंबर है जिसका पावर क्या होगा, रैशनल होगा, है ना, या m/n के फॉर्म में होगा या p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, सिंपली हम बोल सकते हैं अगर किसी भी नंबर का हम लोग रूट निकालते हैं nth तक, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴ n। अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या लिखते हैं, a का हाफ, है ना। क्यूब रूट होता है तो क्या लिखते हैं, a⁴ ये सब हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। लॉ सेम रहेगा जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। ठीक है, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। अगर दो नंबर आपस में डिवाइडेड बाय है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। वही सब लॉ लगेगी। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली देखना ये है कि फ्रैक्शन में अगर पावर रहेगा या रैशनल नंबर के फॉर्म में रहेगा पावर, तब कैलकुलेशन क्या होगा। तो सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है ना, कुछ नया नहीं सीखना है। ठीक, कल इतना जानना है कि यहाँ पे जो पावर रहेगा उतना हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लिखते हैं स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, √8 किसी भी नंबर का है तो इसको a का पावर 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अगर यहाँ 10 रहेगा तो 1/10 हो जाएगा, 100 रहेगा तो 1/100 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम बोले a/b का पावर 1/n है इंटू a/b का पावर 1/m, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बेस सेम है, a/b लिखेंगे, पावर 1/n प्लस 1/m करेंगे। ठीक है, सिंपली इसको कैलकुलेट कर देंगे, a/b एलसीएम लेंगे तो mn हो जाएगा और ये हो जाएगा m+n। ठीक है, उसी तरह डिवाइड रहे और भी जो लॉ है, जैसे 1/a टू द पावर -1/n। ठीक है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a/1 लिख सकते हैं टू द पावर 1/n। ठीक, तो इस टाइप का हम लोग रूल लगाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करना होगा आप लोग को कि किसी भी टाइप का एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप बना लें। ठीक है, तो सी वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। ध्यान से समझना, इसको अच्छे से देखो। इफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 28 एंड y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, तो सिंपली यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि x + y - 1 डिवाइडेड बाई x² + xy + y² का वैल्यू बताइए। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको इस x एंड y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम इसको पहले मॉडिफाई कर ले, है ना। हम को जो निकालना है उसको अगर देखा जाए तो पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, हमको x का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 28 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम x³ को क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, तो y का वैल्यू y³ का वैल्यू कितना आ गया, 27, एंड
y का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3, y क्यूब को हम 27 लिख सकते हैं, तो y का वैल्यू 3 आ गया, लेकिन 28 का क्यूब रूट नहीं होता, इसलिए x का वैल्यू नहीं आ पा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारा फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ 2xy रहता, यहाँ पे 2xy रहता तो हम इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देते, लेकिन है नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम x प्लस वाई तो है ही मेरे साथ, माइनस अगर हम x माइनस वाई से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और x माइनस वाई से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क रिजल्ट पे नहीं। हमने क्या किया, 1 जो न्यूमरेटर था उसमें x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट कर दोगे फिर वही आ जाएगा। ठीक है, क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं, आइडेंटिटीज जानते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट बिकम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। पढ़े हुए हैं? अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा x प्लस वाई है माइनस एक्स माइनस वाई है डिवाइडेड बाई, इसको हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो एक्स क्यूब का वैल्यू हमारे पास है 28, वाई क्यूब का वैल्यू कितना है 27। आई विल पुट द वैल्यू, सी दैट बिकम्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 28 माइनस 27। ये तो 1 हो गया डिनोमिनेटर, तो बचा क्या, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, ये कट जाएगा x x, ये हो जाएगा 2y, 2 इंटू वाई का वैल्यू आपके पास है 3, डेट बिकम्स 6। इसका आंसर कितना आ गया 6। तो इसको अच्छे से देखो, समझो कि क्या हमने किया, क्यों किया, रीज़न भी है, क्योंकि हमको क्यूब का वैल्यू दिया हुआ था इसलिए इसको क्यूब के फॉर्मूला पे लाना था, बैठाना था। तो क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही देगा, कुछ जो बन सके, जो आगे प्रोसेस हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। से वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज 25 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये देखो कि हम जानते हैं 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 10 का स्क्वायर। 5 का तो है नहीं, ना 5 का स्क्वायर है ना 5 का क्यूब है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम 25 को जानते हैं कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 to the power 2x minus 1 minus 100. Now it becomes 5 to the power 2x minus 2, और ये पार्ट इधर आएगा तो माइनस 5 to the power 2x minus 1 इज इक्वल टू माइनस 100। यहाँ तक ठीक है। हमने क्या किया, 25 को 25 को 5 स्क्वायर लिखा और मल्टीप्लाइड था x माइनस 1 से, तो हमने 2x माइनस 2 लिख दिया। 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल के उस साइड था तो उसको इधर लिया तो माइनस हो गया। नाउ अब कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ, तो 5 टू द पावर 2x कॉमन दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको 2 करते हैं तो एक अलग से 1 लाना होगा। मतलब हम इसको इस तरह लिखते हैं 5 टू पावर 2x माइनस 2, ओके, माइनस 5 टू द पावर 2x माइनस 2। अच्छा, माइनस 2 आ गया, मतलब एक और हमको
5 टू पावर 1 लाना होगा, एक 1 लाए एक माइनस लाए। अच्छा चलो नहीं समझना है, ये ठीक है, ये तो है। अगर हम इंटू 5 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर +1 करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होगा रिजल्ट पे। हमने क्या किया, एक पावर निगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तो 1 हो गया, तो इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इन दोनों को साथ में लिया या सबको साथ में लिया, तो हम इसको 5 टू द पावर 2x -2 लिख दिए, -5 टू पावर 2x -2 इंटू 5 टू पावर 1 हो गया इज इक्वल टू -100। ठीक है, अब कॉमन निकल रहा है 5 टू पावर 2x -2, पूरा के पूरा ही कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे -5 टू पावर 1 बचा इज इक्वल टू -100। 5 टू पावर 2x -2 और ये कितना हो गया, इनटू में -4 हो गया इज इक्वल टू -100। 5 टू द पावर 2x -2 इज इक्वल टू 25 हो गया, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाइड है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब माइनस माइनस कट गया है ना, तो 25 4 जो 100 होता है, इसलिए 25 लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2x -2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब बेस सेम है, पावर विल बी इक्वल, 2x -2 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक, तो अच्छे से इसको देखो, पॉज करके आप वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, if a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c and c to the power z is equal to a, prove that x into y into z is equal to 1। है ना, हमको प्रूव करना है कि x y z जो होगा मल्टीप्लाइड में 1 होगा। तो सिंपली देखो, a से पकड़ते हैं, a टू द पावर x y z हम ले लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर a टू द पावर x, क्योंकि a टू द पावर x है इसलिए x लिखा और बाहर हम y z कर दिए पावर। ठीक, a टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, b, क्योंकि इट इज गिवन है ना, दिया हुआ है, तो b टू द पावर क्या हो गया y z। अच्छा, y को अंदर लाते हैं, क्योंकि देखो b पे क्या है, पावर y है, तो b टू द पावर y का होल पावर z, इसको क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, c, और c पे पावर कितना हो गया z, और c पे पावर z है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a। मतलब a टू द पावर x y z जो है वो किसके बराबर है, 1 है। a पे कितना पावर है, 1 है, देयरफॉर x y z का वैल्यू कितना हो गया, 1, हेंस इट इज प्रूव। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बच्चा इसको सोचेगा कि क्या करे क्या करे क्या करे, है ना। देन यू हैव टू थिंक दैट इज x y z, हमको प्रूव करना है 1, इसलिए हम पावर x y z लिए। ठीक है ना, तुम b भी रख कर देख सकते हो, है ना, तुम z b c भी रख कर देख सकते हो। देखो, अगर हम इसको b टू द पावर x y z लेते हैं तो देखो क्या होगा, हम इसको b पे क्या है, पावर y है, तो b पे पावर हम y ले लिए और बाहर क्या हो गया, x z हो गया। ठीक, अब देखो b टू द पावर y को हम क्या लिख सकते हैं, c पे पावर x z है, तो देखो c पे यहाँ पावर क्या है, z है, तो c टू द पावर z का होल पावर x, ये किसके बराबर हो गया, a टू द पावर x हो गया ना। अब देखो a टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। अब b पे पावर यहाँ क्या है, 1 है, और ये किसके बराबर है, b टू द पावर x y z, देयरफॉर x y z का वैल्यू कितना हो गया।
है ना। तुम ए रख कर देखो, बी रख कर देखो या सी रख कर देखो, सब में वैल्यू क्या आएगा, एक्स वाई जेड का 1 आएगा, क्योंकि प्रूफ करना है, इसका मतलब प्रूफ होगा तभी प्रूफ करने के लिए बोला। ओके, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हियर, दैट इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z and b square is equal to ac, है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ से a b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट a to the power x इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू के मान ली। कोई भी वैल्यू मान सकते हो तुम, x नहीं माने इसलिए क्योंकि x यहाँ पे प्रूफ करना है, y इज इक्वल टू इतना, ठीक है, इसलिए k मान लिया। देयरफॉर a का वैल्यू आप देखिए कि a टू द पावर x k के बराबर, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/x, क्योंकि पढ़ चुके हैं अभी जस्ट कि a टू द पावर x इज इक्वल टू k होगा, तो a टू द पावर रूट ओवर x का रूट ओवर k हो जाएगा, और इसको हम k टू द पावर 1/x लिख सकते हैं। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको a का हम वैल्यू इतना लिख दिए। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/y, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/z, ठीक। a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू सबको हम k के बराबर मान लिए, तो a b और c निकल गया हमारा। और क्या दिया हुआ है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो b का वैल्यू जो है उसको रख देते हैं, तो k टू द पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/z। नाउ इट बिकम्स k टू द पावर 2/y हो जाएगा इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x प्लस 1/z। क्यों, क्योंकि बेस सेम मल्टीप्लाइड तो पावर ऐड हो गया। नाउ बेस सेम तो पावर विल बी इक्वल 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, 2/y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे, एक्स जेड हो गया और ये हो जाएगा z प्लस एक्स, ठीक। नाउ अब देखो इंटरचेंज कर दो, क्या कर देंगे, 2 इंटू एक्स जेड हो गया, ठीक, इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस जेड हो गया, ठीक है। देयरफॉर y को हम क्या लिख सकते हैं, 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस जेड। देखो यही तो प्रूव करना था, y इज इक्वल टू 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस जेड। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए, ठीक है, और इससे भी आसान आसान क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि टफ क्वेश्चन को बना ले तो इजी ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।